बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका और वो तमाम क्वेश्चंस 1 बाय 1 अपलोड हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो उसमें कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, वो कह रहा है रूट्स इक्वल हैं, देन a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये वो हमें एक तरह से प्रूव करने का कह रहा है, शो करने का कह रहा है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये a 0 के इक्वल है और a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब तीनों का जो सम है वो 3abc के इक्वल है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इक्वेशन जो है वो इक्वेशन जो आपकी क्वेश्चन की है वो यहाँ पे राइट कर ली है, और अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो आपको पता है कि आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता वो ए होता, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता वो बी होता, और जो वेरिएबल के बगैर कोफिशिएंट होता वो सी होता। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट था सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैंने कह दिया हेयर a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, और x के साथ कोफिशिएंट है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो मैं लिख दिया -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये आपका b है। और c जो विदाउट वेरिएबल है बी स्क्वायर माइनस ए सी, वो मैंने यहाँ पे हेयर वी कॉल इट c। ओके, अब रूट्स इक्वल वाली बात को हम डिस्कस करें तो ये बात हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस क्वेश्चंस में की है, खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया। तो यहाँ पे समझने के लिए, अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखना चाहते कोई इशू नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए समझने के लिए इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, जो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 के इक्वल हो, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला का, है ना, उसमें माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो अंडर रूट के अंदर चीज होती, जो टर्म होती है, एक्सप्रेशन होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आए तो इक्वेशन को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो नीचे आंसर आता, जो सोल्यूशन सेट आता, जो आपके पास आंसर वैल्यूज आ रही होती, वो कहलाती रूट्स। तो अगर वो डिस्क्रिमिनेंट जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर वो 0 के इक्वल हो तो आपकी आने वाला जो आंसर या जो रूट्स होती वो क्या होती, रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या होती, इक्वल होती। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो जो इसका मतलब जो नीचे आंसर आ रहा होता, आपने देखा ना जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 2 होती, तो 2 आंसर आ रहे होते, वो जो दोनों आंसर हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने उसने कह दिया कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो हम लिखेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स, या इफ रूट्स आर इक्वल, या एज रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वो 0 के इक्वल होता है। ओके, अब इसको हम नाउ आगे चलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यूं ही। अच्छा, बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है जी, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ओके, बी की जगह जो वैल्यू है कि -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका स्क्वायर। ओके, स्क्वायर को बड़ा कर दूंगा आपको, ये स्क्वायर है। ओके, -4ac, 4 वैसे का वैसे ही है, a की जगह इसकी वैल्यू विच इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और c की जगह उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये सब वैल्यूज पुट की है मैंने और कुछ भी नहीं किया। क्लियर हुआ, ये वैल्यूज मैंने यहां पे इसको पुट कर दिया। ओके, अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं,
यहाँ पे इसके आगे इक्वल्स टू 0 भी आएगा, वो लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सारा लिखने के बाद इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर इस -2 पे भी है, लेकिन चूंकि स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन तो खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 होगा, यूं ही। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हम लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ओके। फिर माइनस का साइन आ गया और यहां पे 4 आ गया। अब सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां पे देखें ये सी स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, और माइनस ए बी भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब सी स्क्वायर और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए, वैसे का वैसे, सी स्क्वायर और सी मल्टीप्लाई होके सी क्यूब हो गया, ठीक हुआ। अच्छा, माइनस ए बी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए, और बी बी से मल्टीप्लाई होके बी क्यूब हो गया। अच्छा जी, माइनस ए बी और माइनस ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ओके। ए से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया ए स्क्वायर, और बी और सी, ओके, इक्वल्स टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज मैं समझा दूंगा आपको। हमने बहुत दफा एक फार्मूला पढ़ा है। कौन सा फार्मूला स्टूडेंट्स? ए माइनस बी होल स्क्वायर, पढ़ा है ना ये। इसका क्या होता कि ये होता ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसी के इक्वल होता। अगर आप यहां देखें ए स्क्वायर माइनस बी सी को, ए स्क्वायर माइनस बी सी, इस पूरे का स्क्वायर है ना, तो यहां पे आपका ए क्या है? ये, और बी क्या है? ये। तो इसी के ऊपर फार्मूला लगा दें कि ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ना, ये आपका ए है, इसका स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह ये बी सी जो दिया हुआ। अच्छा, प्लस बी का स्क्वायर बी सी, इसका स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर क्या है जी? ए की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, माइनस 2, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू बी सी, प्लस बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। क्लियर हुई यहां तक बात? अच्छा, अब 4 वैसे का वैसे ही आ गया, और इस फार्मूले को ये देखें, ये वाला फार्मूला जब मैंने इसको कंप्लीट को खोला तो हमारे पास जो आंसर आया वो मैं यहां पे राइट कर रहा हूं। ये आ गया ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यूं ही। अच्छा, यहां -4 वैसे का वैसे ही आ गया, और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहां पे कुछ आपस में कॉमन या कोई ऐसा जो सेम हो, तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा, चलें अभी इस स्टेप में इसको यूं ही लिखते हैं, फिर अगले में जब इसको भी करेंगे तो इसको भी हम साथ कर लेंगे। देखिए ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, ये ए सी क्यूब है, ओके, और प्लस इसके बाद मैं इसको यहां नीचे लिख रहा हूं, प्लस ए स्क्वायर बी सी, ब्रैकेट यहां से शुरू हुई, ब्रैकेट क्लोज हो गई, इक्वल्स टू 0 हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को a4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4a की पावर 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 a स्क्वायर बी सी, ओके। 4 को b स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। अब ये -4 की बारी आ गई। -4 को b स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? -4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए यहां कुछ सेम है यार, मुझे लग रहा है कुछ सेम है। क्या सेम है? -4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। अच्छा, 4ac क्यूब और ac क्यूब कहीं नहीं है, 4ab क्यूब और ab क्यूब कहीं नहीं है, 4a स्क्वायर बी सी ये भी कहीं नहीं है,
ओके, अब इसको हम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीज़ है, देखें ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी सी, ये -8 है, ये -4 है, ये तो हो जाएगा -12। सबसे पहले तो ये लिख देना कि 4a⁴, क्योंकि और कोई 4a वाली नहीं है। फिर 4ac², 4ac3, फिर 4ab3। ओके, ये समझ में आ गया ना? पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया। अब -8ab² -4a², ये हो जाएगा -12a²bc इक्वल्स टू 0। यहां समझ में आया? ये हमने पूरा ये लिख लिया। ठीक है भाई। अच्छा, ये मैं इसको ना सर्कल कर दूं, आपने क्वेश्चन में नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको, ताकि आपको क्लियर हो कि ये सेपरेट है, इसके बाद अगला स्टेप हुआ, ये गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप हुआ। अब यहां से कुछ मेरे प्यारे बच्चों कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। पूरे में से 4 भी कॉमन आता है और a भी कॉमन आता है। a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 के टेबल में 4 भी आता, 4 भी आता, 4 भी आता, 12 भी आता। तो कॉमन ले लेते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया, साथ में a भी कॉमन ले लिया। यहाँ 4 और a कॉमन चला गया, तो 4 भी बाहर चला गया और एक a भी चला गया, तो a³ बच गया। ओके, प्लस 4 भी कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया, यहाँ c³ बच गया। यहाँ से 4b और a भी दोनों चीज़ें कॉमन चलेगी, सिर्फ b³ रह गया। ओके, माइनस 4 3 12, a कॉमन चला गया, ये रह गया abc इक्वल्स टू 0। यूं ही अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4a इंटू दिस इक्वल्स टू 0, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू 0। वही जो फॉर्मूला हम हमेशा से अप्लाई करते हैं कि 4a इक्वल्स टू 0, और या फिर a³, इस b³ को मैं पहले लिख लेता हूं और बाद में c³, आगे पीछे किया जा सकता है ना, -3abc इक्वल्स टू 0। आगे चलते हैं। अब 4a से मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 0/4, ये होगा 0 डिवाइडेड बाय 4। तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो आंसर तो 0 ही रहेगा। तो 4 इधर जाके जब डिवाइड हुआ, उसका 0 पे कोई इंपैक्ट नहीं रहा, ये 0 ही रहा। ओके, और यहां पे देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू, ये -3abc है, उधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? +3abc। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ले जी, कुछ समझ में आया? तो ये एक चीज आ गई आपके पास आंसर, और एक ये चीज आ गई आपके पास। माय प्यारे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें। अच्छा, अब आप क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यही वो चीजें नहीं थी जो उसने हमें कहा था कि आप बताएं, मुझे दिखाएं कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, हमने लिखा रूट्स आर इक्वल, देन a इज इक्वल टू 0, और या फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो ये हमने क्लियर कर लिया, प्रूव कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कितना आसान सवाल था यार, थोड़ा सा बस इसमें यहाँ पे आके ट्रिक यार लेंदी थोड़ा सा था। अगर आप दिमाग को हाजिर रख के करो तो कोई मसला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 8 की, उसमें मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको लाइक करके शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी आपको कैसी लगी। तीसरी बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।